नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। यह है हिंदी का मॉडल पेपर जो कि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए या जो डेली बेसिस पर मॉडल पेपर जो आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश जीके आप देख सकते हैं चैनल विजिट करके। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन पेपर को हम सॉल्व करते हुए नियमों को भी देखते हुए चलते हैं, जैसे कि कोई भी आपका प्रश्न और जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित क्लियर होता हुआ चले। आज का सबसे पहला प्रश्न जो है, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है दीन। दीन का जो हम पर्याय कह सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? गरीब, निर्धन। लेकिन दीन का जो विलोम होता है वो हीन नहीं होता है। हीन का जो अर्थ होता है कह सकते हैं कि खराब, तुच्छ, इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये दोनों है परस्पर जो है विलोम नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में यहाँ पर जो गलती है। दूसरा जो है मेहमान और मेजबान, सर्द का गर्म, नेकी का बदी, तो यहाँ पर जो विलोम नहीं है वो आपका पहला ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है, किस विकल्प में सभी घर के पर्यायवाची हैं? इनमें से कौन कौन से जो है घर के पर्यायवाची हैं? आवास, मग, कगार, सदन, निकेत, अयन और भवन, अंबर। तो यहाँ पर निकेतन या फिर अयन, निकेत, अयन, तो ये दोनों जो है घर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, निकेतन और अयन या फिर निकेतन अयन। सी ऑप्शन जो है घर के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल के पर्यायवाची के लिए कहा गया है शोणित, घन, पयोध, रचना, सजला, मेघ, अम्बु, वारी। तो अम्बु और वारी जो है वो जल के पर्यायवाची हैं, ना कि इनके। अगर हम अम्बु के द लगा दे, वारी के द लगा दे, वारिद, अम्बुद, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? बादल के। लेकिन अभी जो है ये जल के पर्यायवाची हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है? भला, चंगा। तो भला चंगा विलोम नहीं है। इहलोक, परलोक जो है पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, इहलोक और परलोक। राग, अनुराग विलोम शब्द नहीं है। अनु जो उपसर्ग होता है उसका मतलब होता है पीछे। झगड़ा, फसाद, ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न जो है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इनमें से? तो शुद्ध शब्द की बात करें तो धूम्रपान जो लिखा जाता है तो इसमें बड़ी मात्रा जो है ऊ की आती है, तो धूम्रपान इस तरह से, तब ये ठीक होगा। तृतीय बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दवाइयाँ की बात करें तो दवाइयाँ में या तो जो ई जो लिखा हुआ है, जो बड़ी ई, ये बिल्कुल नहीं आएगा। दवाइयाँ, तो इस तरह से हम लिखेंगे। गतिविधि में छोटी धी आएगी। और दवाइयाँ किस तरह से लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। ई यहाँ पर छोटा ही आएगा और या के ऊपर चंद्र बिंदु जो है आएगा, तो ये आपका सही रहेगा। तृतीय बिल्कुल सही लिखा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध जो है। अगला प्रश्न जो है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनाधिकार, दुरवस्था, और जो बुधवार है वो किस तरह से लिखा जाना चाहिए? बुधवार, तो तो इसमें ये धा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है सी ऑप्शन, और ये आपका गृहिणी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो नमस्कार का यहाँ पर जो शय इस्तेमाल किया गया है वो आपका ये आधा स्लेट वाला शय यहाँ पर आएगा। श्रीमती में ती बड़ी आएगी। भाषाएं की बात करें तो यहाँ पर लिखी जाएगी जो ए, और ऊपर जो है अनुस्वार आएगा, तो भाषाएं होगा। अमावस्या बिल्कुल सही इस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
इनमें से अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऊहापोह बिल्कुल सही है, अनधिकृत सही है, गत्यावरोध सही है। गत्यावरोध में भी काफी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये के साथ या कर दिया जाता है, गत्यावरोध, जो कि गलत हो जाता है। ये सही है, गति धन अवरोध, गत्या अवरोध हो जाएगा। ये तदुपरांत होता है, तत् धन उपरांत, तब ये तदुपरांत बनता है, ना कि तदोपरांत। तो यहाँ पर जो गलत लिखा गया है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो ये होता है तदुपरांत। तत् धन उपरांत, तो तय का द में चेंज हो जाता है और ऊ की मात्रा उसमें लग जाती है, तदुपरांत। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध है? तृष्णा, बलिष्ठ नहीं आएगा, ठ आएगा यहाँ पर। निरूपाय, अध्यवसाय बिल्कुल सही है। अगला जो है प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार। प्रतिधन अर्पण जो होगा वो प्रत्यर्पण होगा, या नहीं आएगा, यही आएगा केवल। तो यहाँ पर गलती है तीसरे ऑप्शन में भी। पकौड़ी और प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक, प्र नहीं, प्रा आएगा यहाँ पर। तो प्रमाण धन इक हम करेंगे तो प्रामाणिक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सही सभी शब्द जिसमें शुद्ध है वो बी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो विरहिणी नहीं आएगा, विरहिणी आएगा, है के साथ ही यहाँ पर लगाना होगा, विरहिणी। सौजन्य सही है, सांसारिक सही है यहाँ पर, लेकिन हथनी नहीं होगा, हथीनी होगा। गरिष्ठ सही है, शाबाश में जो है ये इस स जो ये श लिखा गया है उसमें इसकी जगह स यूज करेंगे, ये सलेट वाला श। तो सलेट वाला स होगा तो ये शाबाश बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट सही है, सोचनीय में औ की मात्रा नहीं आएगी, ओ की मात्रा आएगी, सोचनीय, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है वो कौन से ऑप्शन में बताई जाएगी, कि जिसमें सभी शब्द जो है अशुद्ध यहाँ पर बताया जाएगा? तो यहाँ पर विशिष्ट में ठ यहाँ पर लिखा गया है जो कि गलत है, ट यहाँ पर आएगा। और ये जो है इसमें औ की मात्रा नहीं आएगी, ओ की मात्रा आएगी, तो यह का सोचनीय हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सभी अशुद्ध शब्द बताने हैं, तो दोनों ही अशुद्ध है यहाँ पर। तो कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा? वो डी ऑप्शन होगा। तो क्लियर हो गया होगा। पहले ऑप्शन में एक ही गलत था, सौजन्य सही था, सांसारिक सही है, यहाँ पर हथनी गलत था, हथीनी होना चाहिए था कि ई की मात्रा। गरिष्ठ सही है, शाबाश यहाँ पर गलत है, से की यहाँ पर मात्रा सॉरी से यहाँ पर लगाना था सलेट वाला, और डी में यहाँ पर दोनों गलत है। अगला जो प्रश्न है, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, इनमें से ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, तो इसमें कहीं गलती नहीं है, तो यहाँ पर ये सही है। अगले ऑप्शन भी देखते हैं। रविवार के दिन अवकाश रहता है, तो रविवार भी कह रहे हैं, दिन भी कह रहे हैं, दोनों हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें गलती है, तो गलती यहाँ पर हो जाएगी बी ऑप्शन में। प्रातः काल के समय, प्रातः काल भी है, समय भी है, तो ये भी यहाँ पर गलती है। सारे विश्व भर, सारे भी है, विश्व भर भी है, तो ये गलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, और अशुद्धि के लिए होता तो क्या होता? शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध है वाक्य। यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही है, तेज दौड़ता है। अगला है यहाँ पर कृपया शीघ्र उत्तर दें, ये भी बिल्कुल सही है। हमें परस्पर में सहयोग, तो परस्पर की बात में साथ में में लगाना यहाँ पर गलत है, तो परस्पर सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही होगा वो जो यहाँ पर वाक्य में अशुद्धि है वो कौन से में है? डी ऑप्शन में है यहाँ पर। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, तो बिल्कुल सही है, ये अशुद्ध बताना है इसमें तो केवल।
उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, तो बड़े ध्यान से अगर कहेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो के साथ तो यहाँ पर एक गलती हो जाएगी, तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, मैं वहां पहुंचा ही ताकि आप आ गए, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। तो अचल का मतलब भी पर्वत ही होता है, विंध्याचल पर्वत तो पता ही है, विंध्याचल जो आपका पर्वत ही है। तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर गलती है। फिर भी आगे देखते हैं। वह मंगलवार को व्रत रखता है, बिल्कुल सही है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, सही है। और वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। उसने मुझे पुस्तक दी, तुम, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। अशुद्ध बताना है, तुम्हारे गांव कब जाओगे, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने गांव कब जाओगे, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी बी ऑप्शन में। और मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। वे सच्चे इंसान है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें अशुद्ध वाक्य है, सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें। तो सभी बच्चों की बात की जाए तो सभी बच्चों को 10 रुपए दे, तो 10 रुपए ही लिखने हैं, 2 बार नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है, तो सॉरी, सभी बच्चों को 10-10 रुपए दे, तो यहाँ पर सभी लिखा गया है, इसलिए 10-10 रुपए दे बिल्कुल सही होगा। अशुद्ध की बात की गई है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है। अधिकतर लोगों की यही राय है, तो ये भी सही है। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाए, तो प्रत्येक जब लिखा गया है तो हमें 2 लिखना होगा। तो यहाँ पर जो गलती होगी वो आपके सी ऑप्शन में है। तो प्रत्येक बच्चे को जो है 2 पुस्तकें दी जाए, तो यहाँ पर 2-2 ना हो के 2 आएगा। यह सुनकर बहुत दुख हुआ, तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अशुद्ध जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, और सही हम 1-2 लिख करके करेंगे इसको। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो उसने मुझे खाने को बुलाया, और शुद्ध बताना है, तो खाने पर बुलाया मतलब खाने को बुलाया, तो ये गलत है। उसकी ससुराल जयपुर में है, तो उसकी ससुराल जो है जयपुर में है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है जो रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, तो चौड़ा करना जरूरी होता है, ना कि मेरे को उससे एक बात कहनी है, बात कहनी होता है, कहना नहीं। तो यहाँ पर भी गलती है लिंग संबंधी। तो यहाँ पर बात करें तो उसकी ससुराल जयपुर में है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। वह आग जो जंगल में लगती है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दावाग्नि जो होता है वो जंगल की आग के लिए होता है। बड़वाग्नि जो होती है वो समुद्र के भीतर की आग। जठराग्नि पेट की आग। अब यहाँ पर बात करें पंचाग्नि क्या होती है, तो इसमें 5 तरह की जो है आग की बात की गई है। पहली सूर्य की, ठीक है, और दूसरी है पर्जन्य। पर्जन्य में हम लेंगे जल या फिर वर्षा, और फिर है संसार, तीसरी आग जो है संसार। फिर है पुरुष, इसमें जो आग में सम्मिलित है कितने प्रकार की। फिर है स्त्री, तो ये कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की आग पंचाग्नि के अंदर सम्मिलित हैं, तो इनको ध्यान रखें, पंचाग्नि। अगला प्रश्न जो है वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एकल शब्द प्रसूता। ऐसा भीषण दृष्टि से देख रोए खड़े हो जाएं देखकर, तो वो होता है लोमहर्षक। कृतकार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। कृतकार्य जिसने संकल्प
कर रखा हो, जो कार्य के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जो कर्म करता हो। तो यहाँ पर बात करें तो कृत कार्य का मतलब है जिसका प्रयोजन जो है सिद्ध हो चुका हो, उसको कहेंगे कृत कार्य, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है, किस वाक्यांश में किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है गलत है? जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा। जो ऊंची आकांक्षा रखता हो तो महत्वाकांक्षी होता है, ना कि लालची। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके सी ऑप्शन में है। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रास्ते में खाने के लिए जो भोजनादि जो होता है उसको क्या कहते हैं? पाथेय। ये आपका एलडीसी के सिलेबस पे नहीं है इस तरह के प्रश्न, तो उसको हम एक बार करके, 2 प्रश्न ही है तो आपके 25 प्रश्न यहाँ पर जाएंगे, बट ये सिलेबस में नहीं है आपका। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर पारिभाषिक शब्द होगा अधिसूचना। ट्रांसफर के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो हस्तांतरण, रचनांतरण, अंतरण, स्थानांतरण। तो रचनांतरण नहीं है, बट ये दोनों ही आपके सिलेबस एलडीसी की जो आगामी परीक्षा है हाईकोर्ट की उसमें नहीं होगा ये दोनों ही। तो आज के इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न थे उनमें आपने जो भी स्कोर किया हो, जितने भी आपने क्वेश्चन हल किए हो, उनको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से तो डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन सीधा डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप अब तक के जितने भी मॉडल पेपर है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3 इस तरह से अभी तक के जितने भी अपलोड हो चुके हैं इंग्लिश के वहाँ पर अवेलेबल है, दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।